हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 18 से 24 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप से रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Eight of Swords, Three of Swords, Knight of Swords, Five of Pentacles, King of Swords, the Wheel, Hierophant. Bottom of the deck is Ace of Cups. यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं। यहाँ पर मुझे फिक्स साइन नज़र आ रहे हैं जैसे कि जिसका नाम है आपका स्कॉर्पियो, टॉरस और लियो, एक्वेरियस, और सेजिटेरियस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लस टॉरस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली अगर देखा जाए तो टॉरस, सेजिटेरियस और एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। जेमिनी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है लेकिन आप उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ये पर्सन आपसे दिल से चाहते हैं, आपको दिल से प्यार करते हैं आपको, लेकिन आप इनको चांस भी देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आप उनकी लेट लतीफ़ी की वजह से उनसे परेशान हो चुके हैं। अब आप इनको बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनके ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी अब अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। इस पर्सन की तरफ आपका कोई रास्ता नहीं जाता है। अब आपको एक नया वेंचर देखना है, नया बिल्कुल एडवेंचर देखना है, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। और आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने इंतज़ार किया है इस पर्सन का लेकिन ये बहुत लेट हो गए हैं, इसलिए आपने इनका दिल तोड़ दिया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर आप जो है आपकी लाइफ में अब जो है काफ़ी फॉरवर्ड मोमेंट देख रहा हूँ, बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अब आप ठहरने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे कहीं बढ़ने की ही कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी ठहरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप पहले रुके हुए थे इस पर्सन की वजह से। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपके फाइनेंसेस के लिए भी आपको ऑफ़र मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई जॉब ऑफ़र हो या फिर अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से, ठीक है। सो ये है ओवरऑल। अब मैं देखता हूँ आपकी एक एक करके। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से, आप यहाँ पर मुझे काफ़ी ट्रैप्ड महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है जिसमें आप ऑलरेडी हैं या फिर थे उसमें आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रहे थे अपने आप को, और आपके माइंड में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी घूमती रहती हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को स्ट्रगलिंग महसूस करते हैं, आपको स्ट्रगल महसूस होता है इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं। जैसा कि मैं देख चुका हूँ कि आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर चुके हैं और कर चुके हैं, क्या कर चुके ही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। या फिर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग
एक एक तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में, जो कि पास्ट में आपका ये रिलेशनशिप था, उसमें आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे। कोई पर्सन उनकी तरफ से, यानी कि जो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई था आपकी इस रिलेशनशिप में जो इंटरफेयर करता था। नॉट नेसेसरली कि एक रोमांटिक कनेक्शन हो, पर प्रॉबेबली हो भी सकता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये जो रिलेशनशिप था, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं। अपने अंदर के टाइज़ जो भी हैं इससे रिलेटेड, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब इस रिलेशनशिप की वजह से बंधे हुए नहीं रहना चाहते हैं। अपनी इस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि इस पर्सन के इर्द गिर्द रहना चाहेंगे। ठीक है, तो आप जो है इनसे टाइज़ कट करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फास्ट फॉरवर्ड पेस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स, अपने गोल्स आपने सेट कर लिए हैं और आप उनकी तरफ को बढ़ चुके हैं। आप अब इस पास्ट रिलेशनशिप में कुछ नहीं देखते अपनी लाइफ का, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी आपको मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारा लॉस हुआ है ड्यूरिंग दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपने इस पर्सन की तरफ ये सोच करके कि ये पर्सन के साथ आप ज़िंदगी काटेंगे, लेकिन आपने इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया था, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को छोड़ करके जा रहे हैं। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप उसको नुकसान समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको निराशा है, डेफिनेटली निराशा है, ये चीज़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में फंसे हुए नहीं रहना चाहते, जैसा कि पास्ट में हो चुका है आपके साथ। तो आप काफ़ी लॉजिकल हो गए हैं। मैं ये देख रहा हूँ आपका लॉजिक बहुत चरम सीमा पे है इस टाइम पे। बहुत अच्छे लॉजिक के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर स्ट्रॉन्ग एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी आप लॉजिकली इस रिलेशनशिप को डील करेंगे और कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, और आप लॉजिकली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे प्रॉस्पेरिटी की तरफ को, क्योंकि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर देखिए, डेफिनेटली जो कहते हैं ना कि पनौती अगर आपकी लाइफ से निकल जाती है, तो वो पनौती अब आपकी लाइफ से निकल चुकी है कि आपने कट ऑफ किया है। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ उसके बाद आपका भाग्य बदलता हुआ। ठीक है, तो जो भी पनौती थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। अब आपके लिए एक नई लाइफ शुरू हो रही है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि भाग्य आपके साथ है, भाग्य के तारे आपके साथ हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बिग चेंजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि एक टॉरस या यहाँ पर टॉरस का ही कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होगा। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो स्पिरिचुअल लेवल का होगा। एक दूसरे के साथ आप बहुत ही डीप कनेक्शन को फील करेंगे, और मैं देख रहा हूँ एक ट्रेडिशनल लेवल पर ये रिलेशनशिप बनेगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, और मुझे यहाँ पर शादी भी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर कि इन्वॉल्वमेंट शादी तक पहुँचने वाला है, और काफ़ी सीरियस रहेंगे आप इस रिलेशनशिप के लिए। ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आप दोनों के विचार काफ़ी ज़्यादा मिलते हुए होंगे। ठीक है, लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है आपके लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। रिसिलियंस, ओके, एंड सोवेरेनिटी आई है। इसका मतलब है अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर अपनी पावर में आइए। ठीक है, पावर में आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और अपनी ज़िंदगी का जो पूरी कमान है वो आपको अपने हाथ में रखनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। ठीक है, रेजिलियंस है यहाँ पर। डेफिनेटली आपके अंदर वो तो है ही, जो एबिलिटी हम जानते हैं लियो की एबिलिटी होती है कि दे कैन डू सो मच ऑफ वर्क। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रेजिलियंस है, दैट मीन्स कि यस आप सह सकते हैं, दैट डजेंट मीन आपको सहना चाहिए।
तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स कह रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा सह लिया है इस रिलेशनशिप में, जिसको आप अभी त्यागने वाले हैं इस वीक में। तो आप इसको अब त्यागने ही वाले हैं, मुझे दिखाई दे रहा है रेजिलियंस से आप पूरी तरह से छोड़ देंगे इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज दिखाई दे रहा है आपका। और ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।